हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपको किस चीज की सबसे ज्यादा याद आती है? अरे नहीं, मैं किसी कूलर या एसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पानी की। गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं और यही गाने गाते हैं कि आज ब्लू है पानी पानी, लौट गई मेरी जवानी। जी हाँ दोस्तों, पानी चीज ही ऐसी है। वैसे भी जो लोग शहर में रहते हैं वो गर्मियों में वाटर पार्क जरूर जाते होंगे, और जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए नहर तालाब से बढ़िया और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज मैं पानी, स्विमिंग पूल, नहर तालाब की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसे भी वाटर पार्क हैं जहाँ कुछ ऐसे पूल्स हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहोगे कि भाई यहाँ नहाने की कोई कैसे सोच सकता है। क्योंकि अगर इस पूल में नहाते से आपसे अगर एक भी कोई छोटी सी गलती हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। आज मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया के बहुत ही खतरनाक स्विमिंग पूल, जिसे आज तक आपने ना ही देखा होगा। दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप कुछ ऐसे स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप जिंदगी भर भी उनके बारे में कभी भी नहीं सोचोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लॉन्ग वेव पूल चाइना। दोस्तों, जब भी बात होती है चीन के लोगों की तो एक बात तो तय है कि यह कुछ भी चीज ढंग से नहीं कर सकते। इनको हर काम में कुछ न कुछ नया करना होता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन के एक शहर में इन्होंने एक लॉन्ग वेव पूल शुरुआत की है। आपको लगा होगा कि इसमें क्या अलग है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ के लोगों को उंगली करने की इतनी ज्यादा आदत पड़ी हुई है कि चीनी लोगों का कहना था कि एक ऐसा पुल बनाया जाए जिसमें सुनामी की तरह तेज बहाव आए। जी हाँ दोस्तों, यह जापान में आए 2011 में सुनामी की फीलिंग लेना चाहते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने स्विमिंग पूल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इनके साथ 2018 में इतना बुरा हुआ कि दोबारा कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं गया। दोस्तों, पूल को वाटर वेव को कंट्रोल करने का जो बंदा था वह 27 घंटे से सोया नहीं था। उसे वेव का लेवल 5 पर लेकर जाना था जहाँ से लोगों को लहरों का आनंद आए, लेकिन उसने गलती से या कह लीजिए कि नींद से इसे पुल पर कर दिया। दोस्तों, इसकी वजह से इस पुल से इतनी खतरनाक लहरें उठी कि 40 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। दोस्तों, इसे कहते हैं चीन के लोगों का पागलपन। अब आप इस बात का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के लोगों को जापान की सुनामी का अनुभव लेना कितना महंगा पड़ गया। आज के दिन कहा जाता है कि यह पुल वैसे है तो, लेकिन यहाँ पर कोई नहाना पसंद नहीं करता। डेविल्स पूल। दोस्तों, अगर आपको जाम्बिया देश के बारे में कुछ भी पता है तो आप यह बात तो जरूर ही जानते होंगे कि यहाँ का एक वाटर पूल कितना पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप पहले देख लीजिए जी भरकर। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी इस तरह का नजारा देखा था? नहीं ना, यह है ही बहुत खूबसूरत। दोस्तों, यहाँ से पानी 103 मीटर नीचे पहाड़ों से गिरता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं, लोग यहाँ जाकर भी नहा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे कुछ लोग बिल्कुल पास जाकर ही नहा रहे हैं। दोस्तों, हालांकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ का नहाने के लिए 24 लोगों को ही अलाउड किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ के वाटरफॉल को मेंटेन करने के लिए एक ही कंपनी को सारे अधिकार दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ के लोग चाय पीने आ रहे हैं, अगर गलती से भी इनका हाथ पैर स्लिप कर गया तो यह मारे जाएंगे, लेकिन इन्हें खतरों का खिलाड़ी बनना है। दोस्तों, हर साल जनवरी और अगस्त के महीने में इस वाटरफॉल मस्ती करने के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में जनरली वाटर का लेवल कम हो जाता है, लेकिन दोस्तों यह वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाटर पूल है। आपको बता दें कि आजकल यहाँ पर हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। Y40 पूल। दोस्तों, इटली का वेनिस शहर कितना खूबसूरत है यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वह थोड़ा अलग जरूर है। जी हाँ दोस्तों, इसी शहर में एक 5 स्टार होटल है जहाँ बना है दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। दोस्तों, क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि कोई स्विमिंग पूल इतना गहरा हो सकता है कि उसमें 13 मंजिले इमारत आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। यह स्विमिंग पूल इस होटल को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाता है। कहा जाता है कि जो भी इस होटल में रहने के लिए आते हैं वह यहाँ नहाने के लिए एक बार जरूर जाता है। आपके साथ यहाँ एक गाइड भी होता है क्योंकि इस पूल में नहाना अकेले किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं होता। दोस्तों, हालांकि आपको बता दें कि अब तक इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग तो इसे हैंडेड भी मानते हैं और कई लोगों का कहना है कि जब आप इस पूल में नहाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि मानो आपको कोई डुबोने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, इस पूल को और भी खतरनाक बनाती है यहाँ की कुछ अंधेरी गुफाएं। इतना अंधेरा यहाँ पर दोस्तों, एक तो इतना गहरा और ऊपर से बिल्कुल अंधेरा, यह कमाल का कॉम्बिनेशन है। किसी की भी जान निकल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस पूल में डुबकी लगाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
पुल ऑफ डेथ। दोस्तों यह पुल न्यूजीलैंड में है। जी हाँ दोस्तों, इसे पुल ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपने कभी किसी को पानी में डूबते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। हालांकि इन तीनों की जान बच गई, लेकिन देखिए कैसे पुल ऑफ डेथ में अचानक ही वाटर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों इतना ही नहीं है, जो 3 लड़के इसमें नहा रहे थे इनकी भी आफत आ गई थी। आपको बता दें कि हर साल पुल ऑफ डेथ में 2 से 4 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। ये देखिए कैसे वाटर का लेवल अचानक ऊपर की तरफ बढ़ गया है। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि क्या इतनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है? दोस्तों जैसे तैसे इन बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन बहुत सी गहरी चोट आई है। कहा जाता है कि पुल में जो समुद्र में पानी आता है वह कई बार इतनी तेज रफ्तार से आता है कि लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिल पाता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अचानक ही यह वाटर का लेवल ऊपर तक आया और बाल बाल बच गए यह तीनों। माउंटेन क्वीन मैरी पुल। दोस्तों यह बात तो आपको पता ही होगी कि कई बार बड़े बड़े जहाजों में भी स्विमिंग पूल होती हैं। दोस्तों लेकिन आज मैं आपको अमेरिका का जो जहाज दिखाने वाली हूँ वह दुनिया के सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों इस जगह पर होती है सबसे ज्यादा भूतिया हरकतें। क्या कोई यकीन कर सकता है कि यहाँ के स्विमिंग पूल में कुल 49 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों इस भूतिया स्विमिंग पूल और जहाज की कहानी में मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि 1962 में यहाँ पहली बार हादसा हुआ था, जब 14 साल की एक लड़की और 42 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक यहाँ कैसे हादसे हुए हैं। दोस्तों कई बार तो यहाँ ऐसी चीजें देखने को भी मिली है जिसे देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि यहाँ कोई अलग ही किस्म की शक्ति रहती है। दोस्तों बार बार यहाँ के स्विमिंग पूल में लोगों की मौत होती रहती है। इस जहाज का सबसे खतरनाक हिस्सा इसका इंजन रूम है, जो कि पानी के नीचे बना है, और यहाँ भूत का असर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहते हैं कि जैसे ही शाम होती है और सूर्यास्त होने लगता है वैसे ही यहाँ पर भूत एक्टिव हो जाते हैं। दरवाजों को पटकने से लेकर चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आती हैं। सैन अल्फोंसो डेल मार। दोस्तों यह दुनिया का सबसे लंबा स्विमिंग पूल है, जो कि चिली देश में बना हुआ है। कहते हैं कि इसमें जो भी स्विमिंग करता है वो स्विमिंग करते करते खो भी जाता है, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि आप इसे भूल भुलैया भी कह सकते हैं। दोस्तों यह 600 मीटर लंबा है और इसमें अच्छी खासी गहराई भी है। यहाँ पर समुद्र की लहरें भी आती हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अगर आपने यहाँ पर अपने आप को संभाल कर नहीं रखा तो मामला आपके खिलाफ भी हो सकता है। दोस्तों 2018 में यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों हुआ यह था कि समुद्र का पानी स्विमिंग पूल को टच कर गया था और जो लोग उस समय स्विमिंग पूल में थे उनमें से 5 लोगों को लहर अपने साथ लेकर चली गई। दोस्तों इस हादसे के बाद यहाँ पर 1 साल तक रोक लगा दी गई थी और अब पुलों को समुद्र से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ एक दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया था, जब पुल में पानी का लेवल अचानक बहुत बढ़ गया था। विंटर स्विमिंग। दोस्तों नॉर्वे देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में कमाल की बात यह है कि ये लोग सर्दी के महीने में भी समुद्र में ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों यह सच बात है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ के लोग बिना कपड़ों के वह भी इतनी ठंड में डुबकी लगाने के लिए चले आते हैं। दोस्तों यह वाकई में बहुत ही खतरनाक तरीका है नहाने का, लेकिन नॉर्वे के लोगों का मानना है कि अगर आप इस पानी में 1 साल में 1 बार भी नहा लेते हैं तो आपके अंदर वह हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो आपको खुश रखेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं और इतना ही नहीं, वाकई में सालों भर उस पे बहुत सारे लोग नजर आते हैं। मेरे ख्याल में हमें भी एक बार यहाँ पर डुबकी लगा देनी चाहिए। जाने का मन तो है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ यार। मरिया बे सैंड्स। दोस्तों सिंगापुर देश कितना खूबसूरत है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बता ही देते हैं कि यह देश कहां से कहां पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे इसे देखने के बाद। दोस्तों यह आगे देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा बना स्विमिंग पूल। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 325 मीटर की ऊंचाई पर भी कोई स्विमिंग पूल बना सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विमिंग पूल में सिर्फ नहाने के लिए ही कई लोग ऐसे हैं जो होटल के बेसिक रूम को बुक करते हैं, जिसका किराया $500 है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ यानी कि इस होटल में जो भी लोग आते हैं वह बस इस स्विमिंग पूल का नजारा देखने के लिए आते हैं और इसके नजारे को देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ से आप पूरा का पूरा सिंगापुर भी देख सकते हैं।
पूल चाइना। दोस्तों अंत में हम आपको पूल चाइना की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगी चाइना की जनसंख्या वाकई में रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों यह देखिए कि कैसे स्विमिंग पूल में एक के ऊपर एक वो लोग ऐसे लटके हुए हैं कि मानो नहाने नहीं बल्कि अमृत पान के लिए आए हुए हैं। मतलब हद हो गई है। दोस्तों कहा जाता है कि गर्मी की छुट्टी में एक ही होटल में एक साथ नहाने के लिए कई लोग पहुंच गए। और यह बात तो आपको पता ही है कि अगर चीन के लोग एक साथ कहीं पहुंच जाए तो वहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं बचती। दोस्तों यह नजारा वाकई में बहुत ही खतरनाक था। आप यह देखिए ना, जैसे ही तेज लहरें उठती है वैसे ही एक के ऊपर एक आगे कितना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यह काम भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।